राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज एक नई कहानी लेके आई हूँ। एक जंगल में एक सियार और उसकी पत्नी रहते थे। जंगल में सूखा पड़ गया। अब दोनों के खाने लायक भोजन का प्रबंध करना मुश्किल होने लगा। सियार को दूसरे जंगल जाने का विचार आया, तो उसकी पत्नी ने उसे अकेले जाने को कहा। सियार चल पड़ा दूसरे जंगल। रास्ते में उसे एक नदी दिखाई दी। नदी बड़ी थी। सियार उसे पार करने में असमर्थ था। तभी उसे नदी में एक मगरमच्छ दिखा। सियार ने मगरमच्छ से बोला, दादा, मुझे नदी पार करवा दो। और दादा से नदी पार कराने का अनुरोध किया। परंतु मगरमच्छ दादा ने कहा, इसमें मेरा क्या फायदा होगा। तो सियार ने बोला, दादा, जब मैं जंगल से वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए बहू लेता आऊंगा। तो मगरमच्छ दादा बोला, और चलो ठीक है। और वो मगर दादा खुश हो गया और फटाफट उसे नदी पार करवा दी। दूसरे जंगल में सियार ने बड़े मजे किए। जब वह वापस अपने जंगल जाने को तैयार हुआ, तब मौसम बदलने वाला था। उसे नदी के पास आकर याद आया कि उसने तो मगर दादा से बहू लाने का वादा किया था। अब सियार सोचा। सियार चालाक था। उसने क्या किया, शमशान से कुछ हड्डियां निकालकर उसी शमशान में पड़ी किसी बुढ़िया की साड़ी लपेटकर नदी के पास खड़ा कर दिया और मगरमच्छ को आवाज लगाई, मगर दादा, ओ मगर दादा, देखो, मैं आपके लिए बहू लाया हूँ। अब मुझे नदी पार करवा दो। मगरमच्छ ने देखा तो खुश हो गया। मगरमच्छ ने बहू को पास बुलाने के लिए आवाज लगाई, परंतु बहू ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह तो एक हड्डियों का ढांचा था। मगरमच्छ ने सियार से पूछा, ये कुछ बोलती क्यों नहीं है, गूंगी है क्या। सियार बोला, दादा, ये शर्मीली है। आप मुझे नदी के उस पार करा दो, फिर ये बोलेगी। मगरमच्छ ने सियार को नदी पार करवा दी और फिर से आकर आवाज दी, तो फिर भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला। मगरमच्छ आवाज लगा लगा के थक गया, पर कोई उत्तर नहीं मिला। मगरमच्छ को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने जाकर बहू को एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ से वह हड्डियां मगरमच्छ के हाथों में चुभ गई। तब मगरमच्छ को अपने ठगे होने का एहसास हुआ। मगरमच्छ ने बदला लेने की सोची। इसीलिए वो अगले दिन सियार के रहने की जगह पर पास वाली नदी में छुपकर बैठ गया। जब सियार पानी पीने आएगा, तब मैं उसे दबोच लूंगा। सियार पानी पीने आया तो मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। सियार बड़ा चालाक था। वो कहने लगा, अरे बेवकूफ मगरमच्छ, पकड़ कर रखा नदी की जड़, मैं तो ये जा रहा हूँ। मगरमच्छ को लगा मैंने कुछ गलत पकड़ लिया, इसलिए मगरमच्छ ने सियार का पेट छोड़कर नदी के अंदर वाली घास पकड़ ली। सियार हंसता हुआ वहां से भाग गया और बोला, अरे पागल, नदी की जड़ कभी देखी है क्या। मगरमच्छ ने अगले दिन दूसरी योजना बनाई। वह रात को ही महूक के पेड़ के नीचे बैठ गया, ताकि वह सुबह सियार को पकड़ सके। रात भर महूक गिरती रही, जिससे वह महूक के नीचे दब गया। सियार ने पंजों के निशान से पहचान लिया कि आज तो कुछ गड़बड़ है।
वह महू के पास बिना गए ही बोला, जब मैं रोज महू खाने आता था तो मेरी महूक हिलती थी। आज महूक हिलेगी नहीं तो मैं खाने आऊंगा नहीं। उसके बाद मगरमच्छ ने सोचा, आज भी ये बच जाएगा, तो वह खुद ही हिलने लगा। सियार उसे फिर पागल बोलकर भाग गया। अरे बेवकूफ मगरमच्छ, भला फल भी कभी टूटने के बाद हिलते हैं? अब की बार मगरमच्छ ने बहुत बड़ी योजना बनाई। इस बार तो मगरमच्छ सियार के घर में ही छुप गया। इस बार भी सियार को पता चल गया। उसने फिर से चालाकी दिखाई और बोला, रोज जब भी मैं घर आता था मेरा घर मुझे रोज आवाज देता था। आज ये आवाज नहीं देगा तो मैं घर में नहीं जाऊंगा। फिर से दबोचने का मौका हाथ से जाता देखकर मगरमच्छ ने फिर से सोचा और आवाज करने लगा। फिर से सियार ने बोला, अरे मगरमच्छ, अरे मगर दादा, आप तो बहुत ही महामूर्ख हो। भला कभी घर को आवाज लगाते देखा है? और वो दरवाजा बंद करके घर में आग लगा देता है। इस तरह मगरमच्छ दादा का बदला अधूरा ही रह जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।